अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान, आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, मुश्किलात का शिकार मौजूदा हुकूमत ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है और हुकूमत के मुताबिक उसने इस बजट में किसी भी किस्म के नए टैक्सेस का इजाफा नहीं किया। अलबत्ता उसने इस बजट में टैक्सेस का हेर फेर जरूर किया है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर से टैक्स को कम किया गया है और बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें टैक्स को बढ़ाया गया है, लेकिन ओवरऑल टैक्सेस जो हैं उनमें इजाफा नहीं किया गया। वहीं पर गाड़ियों के लिहाज से अगर हम देखें तो 2020-21 का जो बजट है उसमें 4x4 डबल केबिन व्हीकल्स थी, उन पर नया टैक्स जो है वो आयद कर दिया गया है। बुनियादी तौर पर ये जो डबल केबिन या जो पिकअप ट्रक्स होते हैं इनको गुड्स मूवर के तौर पर देखा जाता है और इन पर पहले इस किस्म के टैक्सेस जो है वो अप्लाई नहीं होते थे। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर की जितनी भी मार्केट्स आप देखेंगे वहां पर इन गाड़ियों को कैरियर के तौर पर ही देखा जाता है। जबकि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जो हमारी अशराफिया है, खास तौर पर हमारे जो नाम निहाद हुक्मरान हैं, जब ये रोड पर निकलते हैं तो इनके साथ हाईलक्स और डबल केबिन डाले जो हैं इनका एक पूरा लश्कर होता है। सो इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने इन गाड़ियों के ऊपर अब तकरीबन 7.5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज कर दी है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि असल तो ये गाड़ियां गुड्स मूवर के तौर पर देखी जाती हैं, जबकि पाकिस्तान में इन गाड़ियों को स्टेटस सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लिहाज से अगर आप नए बजट में देखते हैं तो इन गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं उनमें तकरीबन 5 लाख के करीब इजाफा जो है वो मुतवक्के है, जिसमें अगर आप देखें तो इसुजू डी-मैक्स जो कि उसका 4x4 वेरिएंट है वो है, और इसी तरह से टोयोटा हाईलक्स और जितनी भी पाकिस्तान में इंपोर्ट की गई गाड़ियां हैं जो कि आने वाले वक्तों में लॉन्च की जाएंगी उन पर भी ये टैक्सेस अप्लाई होंगे। इसी तरह से वो गाड़ियां जो कि बाहर से इंपोर्ट की जाएंगी उन पर अब तकरीबन 25% फेडरल एक्साइज ड्यूटी का निफाज होगा, जिसके साथ अगर आप ये कह लें कि एक 60 लाख की गाड़ी है तो उस पर आपको 15 लाख रुपए इजाफी देने होंगे जो कि बाहर से इंपोर्ट की जाएगी। और इसी तरीके से जो पाकिस्तानी गाड़ी होगी, जो लोकल असेंबल्ड गाड़ी होगी, उस पर 7.5% FED के साथ उस पर तकरीबन 5 लाख के करीब प्राइस में इजाफा मुतवक्के है। जबकि जो मौजूदा प्राइसेस हैं इन तमाम तर गाड़ियों की जो 4x4 पिकअप्स हैं उनकी प्राइसेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इमेजिन कीजिए कि इन गाड़ियों की प्राइसेस में तकरीबन 5 लाख रुपए तक का इजाफा जो आने वाले वक्तों में किया जाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जितने भी हमारे यूज्ड कार डीलर्स हैं उनका ये एहतजाज कह लें या उनकी ये कोशिश है कि गवर्नमेंट जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं उनके ऊपर कुछ रिलैक्सेशन दे और कोई ऐसी पॉलिसी दे जिससे कि जापानी गाड़ियों की इंपोर्ट वो दोबारा से खुल सके। वहीं पर जो लोकल इंडस्ट्री है हमारी उसको ये कंसर्न है कि अगर गवर्नमेंट ने जापानी गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाजत दी तो जो लोकल इंडस्ट्री है उसको शदीद खदशात वो लाहिक होंगे। अगर आप देखें तो पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान की लोकल ऑटो इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा जवाल का शिकार रही है। बहुत सारे लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं। सही बात है कि गाड़ियों की प्राइसेस के एतबार से देखें, क्वालिटी के एतबार से देखें तो कहीं ना कहीं आपको आप लोग की जो तनकीद है वो सही है, लेकिन जब आप इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये चीजें बिल्कुल भी पाकिस्तान के मुफाद में नहीं होती। अगर आप देखें कि अगर आज गवर्नमेंट लोकल इंडस्ट्री को जो उनके खदशात हैं उसको सामने नहीं रखती और गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाजत दे देती है तो इससे जो आपकी लोकल इंडस्ट्री है वो कभी भी अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकेगी। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि हमेशा से लोग हमारे जो हमसाया मुल्क है इंडिया उसकी मिसाल देते हैं और वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर गाड़ियां सस्ती हैं, वहां की क्वालिटी अच्छी है, फीचर्स अच्छे हैं, लेकिन ये बात याद रखिए कि वहां पर 1000 से लेकर 2500 सीसी तक की गाड़ी की जो इंपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर बैन है और वहां पर ये गाड़ियां इंपोर्ट नहीं की जा सकती बाहर की इंडस्ट्री से। यही वजह है कि उनकी लोकल इंडस्ट्री आज अपने पांव पर खड़ी है और उनकी जो लोकल पैदावार है वो इतनी ज्यादा है कि वो अपनी आवाम की जो जरूरियात है उसको पूरा कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर पाकिस्तान में हमें ये चीज सोचनी होगी कि अगर हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को उठाना चाहते हैं तो हमें या गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कोई एक ऐसी पॉलिसी इन गाड़ियों की इंपोर्ट के लिहाज से दे कि उसका कुछ हिस्सा जो है वो बाहर से इंपोर्ट किया जाए और बाकी गाड़ियां जो हैं वो लोकल असेंबल्ड गाड़ियां हैं वो इस्तेमाल की जाएं। उसके अलावा हमारा मुल्क जिसका हमेशा से ही ये मसला रहा है कि हमारे लिए फॉरेन रिजर्व जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है हमेशा से ही, तो अगर आप इंपोर्ट को इजाजत देते हैं तो आपका जो सरमाया है वो मुल्क से बाहर जाएगा। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हम जो लोकल या यूज्ड कार डीलर्स हैं उनके मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आप जब इंपोर्ट की इजाजत देंगे तो आपका सरमाया जो है वो अपने मुल्क से बाहर जाएगा, वो किसी भी सूरत में हो।
इसी तरीके से जो न्यू कमर्स हैं, हुंडई है, किया है और इसी तरह से बहुत सारे चाइनीज अदारे इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप इंपोर्ट की इजाजत देंगे तो माजरत के साथ ये कंपनीज दोबारा से अपना बोरिया बिस्तर गोल करने पर मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि जो भी कंपनी, जो भी इंडस्ट्री पाकिस्तानी मार्केट में आती है उसका कोशिश ये होती है कि वो पाकिस्तानी मार्केट से मुनाफा लेगी और वो अपनी सर्विसेज देगी। लेकिन अगर आप ऐसे इकदाम नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री है उसको मजबूरन पाकिस्तान से कूच करना पड़ेगा। दुनिया की जितनी भी मार्केटें हैं आप देखते हैं तो वहां पर आपको ये कवानीन जरूर नजर आते हैं कि उन ममालिक ने इंडस्ट्री के ऊपर जो टैक्सेस थे उन पर छूट दी। उन्होंने ऐसे इकदाम किए कि बाहर से इंडस्ट्री उन ममालिक में गई और आज उन ममालिक की मईशत बेहतर है। आज उन ममालिक, वो जो ममालिक हैं वो अपने पांव पर खड़े हैं। सो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जो हमारे ऑटो डीलर्स हैं या जो यूज्ड कार डीलर्स हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनके जो भी तहफ्फुजात हैं उनको दूर करना चाहिए। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट लोकल इंडस्ट्री को नहीं देखती और उसको नजरअंदाज करती है और उसको इंपोर्ट की इजाजत देती है तो आप याद रखिए कि जितनी भी नई कंपनीज हैं उनके लिए मसाइल बढ़ेंगे और आने वाले वक्तों में शायद वो कुछ और सोचने पर मजबूर हों। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।